देश हित में अब हम आपको दिखाएंगे हमारी इंटरनेशनल स्टोरी, दिखाएंगे आपको ताइवान के फायर से जुड़े डिटेल्स, जिसे देखकर चाइना सदमे में। अब चीन छेड़ेगा तो ताइवान छोड़ेगा नहीं। चीन पर चली गोली, ड्रैगन की बिगड़ी बोली। पहले ड्रोन पर गोली, फिर फाइटर प्लेन पर गोला।越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口。 जहां चली चीन पर गोली, वहां जी न्यूज मौजूद। जी न्यूज की टीम इस वक्त ताइवान में आखिरी पोस्ट पर मौजूद है। यह ताइवान की आखिरी पोस्ट है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मात्र 100 मीटर की दूरी पर। इसके ठीक बाद से चाइना का जो नियंत्रण क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। चीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन ताइवान यहीं से अपने इस किनमेन आइलैंड की रक्षा करता है। ड्रैगन के खिलाफ ताइवान द फायर। तो ताइवान और चाइना के बीच आज से पहले सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स, धमकियों और घुसपैठ का खेल चल रहा था, लेकिन अब ताइवान और चाइना के बीच मामला काफी गर्म हो चुका है और काफी आगे भी बढ़ चुका है। ताइवान ने पहली बार चाइना के ड्रोन पर गोलियां चलाई। ताइवान के इस तूफानी तेवर को देखकर चाइना दंग है। चाइना का जासूसी ड्रोन ताइवान के किनमेन द्वीप पर जासूसी कर रहा था, जिस पर ताइवान के सैनिकों ने गोलियां बरसा दी। अमेरिका के 7वें बेड़े की ताइवान स्ट्रेट में एंट्री के फौरन बाद हुई इस घटना के बाद चाइना कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। चीन ने ताइवान के आसमान के ऊपर से मिसाइलें दाग दी, लेकिन ताइवान चुप रहा। चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयरस्पेस में एंट्री की। ताइवान ने सतर्कता बरती, लेकिन खामोश रहा। चीन के वॉरशिप ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास करते रहे। ताइवान ने निगाह रखी, लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन जब चीन ने ताइवान के कब्जे वाले द्वीप किनमेन में जासूसी की कोशिश की, अपने ड्रोन भेजकर ताइवान को भड़काया, तो ताइवान ने चीन को गोली से जवाब दिया। और अब तक ताइवान की संप्रभुता के उल्लंघन को खेल समझ रहे ड्रैगन के होश उड़ गए। ताइवान स्ट्रेट में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार चीन ने ताइवान के किनमेन आइलैंड में अपने ड्रोन भेजे, जिसे जासूसी वाले ड्रोन बताए जा रहे हैं। हालांकि ताइवान की सेना ने चेतावनी देते हुए इस बार चीनी ड्रोन पर फायरिंग भी की और यह बताने की कोशिश की कि बार बार किनमेन आइलैंड में ड्रोन के जरिए जासूसी करना चीन बंद कर दे। ताइवान के एक्शन से चीन सख्ते में आ गया, क्योंकि इससे पहले ताइवान ने सिर्फ चीन के उकसावे पर नजर रखी थी, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब ताइवान के तेवर बदले हैं। चलिए अब आप समझिए आखिरकार किनमेन में चीन के खिलाफ ताइवान का एक्शन क्यों महत्वपूर्ण है और किनमेन में हुआ क्या। पहले आप मैप के जरिए जानिए आखिरकार किनमेन कहां पर मौजूद है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताइवान के कब्जे वाला द्वीप किनमेन ताइवान की राजधानी ताइपे से 300 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन से इसकी दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। इसके बावजूद किनमेन द्वीप में ताइवान के तेवर तल्ख हैं। अब आप ग्राउंड जीरो से समझिए किनमेन और चीन कितने करीब हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर ताइवान से लगातार रिपोर्ट कर रही है, आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही है। और इस वक्त जी न्यूज की टीम सबसे पहले ताइवान और चीन के इस बॉर्डर पर पहुंची है, जहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन है।
चीन का ये शियामिन शहर हमारे पीछे है और चीन अब इसी शियामिन बे पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहा है। यानी चीन के इरादे बहुत अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में चीन जिस तरह से इस इलाके पे कब्जा करना चाहता है, उसी सिलसिले में आप देखिए एक एयरपोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है इस शियामिन बे में, जो कि मात्र 2 किलोमीटर, जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, ये पूरा चाइना है और हम चाइना के बेहद नजदीक हैं। ताइवान में मौजूद है, लेकिन चीन यहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पूरा एरिया ताइवान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ताइवान यहां से चीन की गतिविधियों पर नजर भी रखता है। किनमेन वो जगह है जहां ताइवान चीन को 3 बार पटकनी दे चुका है और चौथी बार अगर चीन कोशिश करता है तो भी ताइवान की तैयारी पूरी है। और इस इलाके में ताइवान की तैयारियों की टोह लेने के लिए बार बार चीन जासूसी ड्रोन भेजता रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, किस तरह चीन का ड्रोन ताइवान के किनमेन द्वीप पर मौजूद एक पोस्ट के ऊपर आराम से उड़कर वीडियो बना रहा है। ताइवान के सैनिक लगातार उस पर नजर रख रहे हैं और बाद में पत्थर फेंककर उसे भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे चीन की सेना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पत्थर फेंकने के बावजूद ड्रोन वहीं पर मौजूद है। लेकिन जब ताइवान के सैनिकों ने ड्रोन पर फायर झोंका तो चीन का ड्रोन भाग खड़ा हुआ। इससे पहले ताइवान ने चीन को चेतावनी भी दी थी, अगर उसके ड्रोन ताइवान की सीमा में घुसे तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。 और जब चीन ने हद पार कर दी तो ताइवान ने चीन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मौजूद किनमेन में भी चीन के ड्रोन पर पहली बार गोली दाग दी। अब आप ये भी समझिए ताइवान की यह गोली चीन को क्या क्या संदेश दे रही है। चीन का एजेंडा है कि ताइवान को अपना हिस्सा बताए, वहीं ताइवान ने समझा दिया कि ताइवान एक आजाद मुल्क है। चीन ताइवान को धमकी से डराना चाहता है, जबकि ताइवान ने साफ कर दिया कि उकसावे का जवाब अब गोली से दिया जाएगा। चीन को लगता था कि ताइवान की सीमा का उल्लंघन उसके लिए खेल है, लेकिन अब ताइवान ने समझा दिया कि सीमा पार की तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। चीन दुनिया से ताइवान को अलग करना चाहता है, जबकि ताइवान अमेरिका के सहयोग से चीन के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। ताइवान का आत्मविश्वास अपने में चीन से टक्कर लेने के लिए चंद बातों के लिए है। पहला, उसको पता है कि अमेरिका उसके रक्षा के लिए अपना जो समुद्री बेड़े हैं और पूरा का पूरा मिलिट्री माइट जो है वो डाल देगा। दूसरा, उसके साथ जापान और बाकी मुल्क भी जो हैं वो साथ खड़े हो जाएंगे चीन के खिलाफ। चलिए अब आपको ताइवान की गोली पर चीन की प्रतिक्रिया के बारे में भी बता देते हैं। चीन इसे सिविल ड्रोन बता रहा है, पर आप ताइवान की इस बड़ी कार्रवाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ताइवान चीन के खिलाफ कितना मुस्तैद है। तो चीन अपने जासूसी ड्रोन को सिविल ड्रोन बता रहा है और बड़ी बेशर्मी से ताइवान को फिर से चीन का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है। चीनी ड्रोन चीन के क्षेत्र में उड़ रहे हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। चीन के प्रवक्ता बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन और ताइवान के बीच गोली चली है तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है। ऐसे में किनमेन द्वीप, जिस पर चीन पहले भी 3 बार हमला कर चुका है और इस इलाके में लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, वहां पर फिर से चीन के हमले की आशंका बढ़ रही है। और चीन से लड़ने के लिए ताइवान के पास कहां से आ रहा है आत्मविश्वास, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको समझाते हैं। चीन के ड्रोन पर ताइवान के गोली चलाने से ठीक पहले अमेरिका के 7वें बेड़े के 2 युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे। ये भी चीन को चेतावनी थी। इसके अलावा अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन यानी 87,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान भी किया है, जिसमें हार्पून एंटी शिप मिसाइलें भी शामिल हैं। ये वही मिसाइलें हैं जिससे यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत मस्कोवा को समुद्र में डुबो दिया था। ताइवान और चीन के बीच समंदर ही मौजूद है और ऐसे में हार्पून मिसाइलों से लैस ताइवान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं चीन की धमकियों के बावजूद अमेरिकी नेताओं का दौरा भी ताइवान में जारी है। यानी अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खुलकर खड़ा है और ताइवान भी चीन से लड़ने को तैयार है। ताइवान की तरफ से संदेश साफ है,
अगर चीन आगे बढ़ेगा तो ताइवान लड़ेगा। और जब किनमैन में चीन के अतिक्रमण का ताइवान ने गोली से जवाब दे दिया है, तो अगर ताइपे पर आंच आई तो समझा जा सकता है कि ताइवान की सेना पीएलए के सैनिकों को बारूद से नहला देगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइवान।